Let's Mike News at 6। भारत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे ताकि भारत में एआई के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सके। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में उन्होंने कहा कि ये निवेश एआई रेडी गीगावाट स्तर के डेटा सेंटर, हरित ऊर्जा आधारित कंप्यूटिंग क्षमता और देशव्यापी एज कंप्यूटर नेटवर्क पर केंद्रित होगा। इसके तहत जामनगर में पहले से निर्माणाधीन मल्टी गीगावाट डेटा सेंटर शामिल है, जो 2026 की दूसरी छमाही तक 120 मेगावाट क्षमता के साथ ऑनलाइन आ जाएगा। अंबानी ने जोर दिया कि जिस तरह जियो ने मोबाइल डेटा को सस्ता और सुलभ बनाया, उसी तरह वे एआई को भी किफ़ायती बनाएंगे। उन्होंने जियो एआई भारत नामक बहुभाषी एआई पहल की भी घोषणा की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एआई नौकरियां छीनेगा नहीं, बल्कि नए कौशल आधारित रोजगार पैदा करेगा। If wisely used, I believe AI can usher in an era of superabundance, a world without poverty, and a future of prosperity for all the 8 billion people on our beautiful planet is now within sight, within reach. Friends, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने बड़ा ऐलान किया है कि टाटा ग्रुप भारत का पहला बड़े पैमाने का एआई ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर विकसित कर रहा है, जो अगली पीढ़ी की एआई ट्रेनिंग और इन्फरेंस की ज़रूरतों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके शुरुआती चरण में 100 मेगावाट क्षमता के लिए ओपन एआई के साथ साझेदारी की गई है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1 गीगावाट तक विस्तारित करने की योजना है। चंद्रशेखरन ने इसे भारत की एआई यात्रा का महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि टाटा ग्रुप सिलिकॉन सिस्टम, डेटा सेंटर, एप्लीकेशन और एआई एजेंट्स तक पूरे स्टैक पर एआई को अपना रहा है। उन्होंने जोर दिया कि एआई इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सभी उद्योगों में क्रांति लाएगा और भारत को वैश्विक एआई नेता बनाने में मदद करेगा। The background of IT industry, one word for the IT industry. It is, in my opinion, the biggest opportunity for the tech sector and the IT industry, because the IT industry's real value is the context, an understanding of every enterprise's business and technology landscape, and make the right technology work inside the processes and the ecosystem, the supplier, customer, and all the other connections an enterprise has. भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1236 अंक टूटकर 82,498 के स्तर पर और निफ्टी 365 अंक गिरकर 25,454 के नीचे बंद हुआ। बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव रहा। साथ ही एशियाई बाजारों में चीनी न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण विदेशी निवेशकों की भागीदारी कम रही। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव ने भी निवेशकों का मनोबल प्रभावित किया। सभी प्रमुख सेक्टर लाल निशान में रहे, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज बिकवाली देखी गई। ये गिरावट पिछले कुछ हफ्तों में सबसे बड़ी मानी जा रही है। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी उछाल देखा गया, जिससे सराफा बाजार में एक बार फिर रौनक लौटी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना अप्रैल 2026 डिलीवरी 1,56,900 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। चांदी मार्च 2026 एक्सपायरी 2,48,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। चांदी में 1.65% तक की तेजी दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से सेफ हेवन एसेट्स की मांग मजबूत हुई है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,000 प्रति आउंस के करीब पहुंचा और चांदी $78 के स्तर पर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता और फेड की ब्याज दर नीति से आगे भाव और बढ़ सकते हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।